हेलो गाइस। मैं प्रदीप सर एसएसपी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है, क्वांटम संख्या। आपने ठीक सुना, क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वांटम संख्या। पहले जान लेते हैं क्या है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एवं स्थिति का वर्णन करता है। क्वांटम संख्या के द्वारा हम किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एवं स्थिति का वर्णन आसानी से कर सकते हैं। अर्थात जो है क्वांटम संख्या जो है एक ऐसी जो है प्रक्रिया हो सकती है जिसके द्वारा हम जो है किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति के बारे में बता सकते हैं। तो आप लगभग समझ गए होंगे क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति को बताया जाता है क्वांटम संख्या के द्वारा। क्वांटम नंबर, इसे शॉर्टकट में क्यूएन कह दीजिए। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या जो है चार टाइप की होती है। क्वांटम संख्या के अगर प्रकार के बारे में बात किया जाए आगे, क्वांटम संख्या के प्रकार, क्वांटम संख्या के प्रकार के बारे में तो क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा है चक्रण या स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या। चार टाइप के होते हैं। अब ये क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। चारों को जो है n, l, m, s से प्रदर्शित करते हैं क्रम में। अब आगे मुख्य क्वांटम संख्या जो है व्यक्त करता है किसी भी परमाणु में मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात कोशों को। ये परमाणु में किसको व्यक्त करता है? व्यक्त करना किसको व्यक्त करता है? कोशों को या कोशों की
ऊर्जा को कहिए या कोषों को व्यक्त करता है। कोष होते हैं के यल यम यन, इसके लिए यन के मान होंगे 1 2 3 4। आगे भी जो है कोष की संख्या बढ़ा सकते हैं और यन की वैल्यू 5 6 7 तक ला सकते हैं। ये मान है। कोष क्या है? के एल एम एन, और एन के लिए उनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकती है। आगे जो यल है, यल व्यक्त करता है, यल जो है व्यक्त कर रहा है किसको? उपकोषों को। उपकोषों को। अब ये उपकोष कौन कौन होते हैं? उपकोष होते हैं 4, यस पी डी एफ, यानी उपकोष 4 होते हैं, एस पी डी एफ। इसके लिए यल का मान होगा, यस के लिए होता है 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2, एफ के लिए होता है 3। 0 1 2 3 एस पी डी एफ के लिए क्रमशः मान होंगे। अब आगे ये जो यम है, चुंबकीय क्वांटम संख्या यम है, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या व्यक्त करता है कक्षकों को या कक्षकों की ऊर्जा को। कक्षकों को व्यक्त करेगा, ये कक्षकों को व्यक्त करेगा। अब ये जो कक्षक है कौन कौन हो सकते हैं? कक्षक में तो बहुत से कक्षक हैं। पहला चीज किसे कक्षक है? यस के कक्षक, यस के कक्षक है। दूसरा पी के कक्षक, उसके बाद जो चौथा है डी के, तीसरा है डी के कक्षक, चौथा है एफ के कक्षक। ये सभी हैं। अब जो यस के कक्षक बनाए जाते हैं, आप जानते हैं कि यस के कक्षक, यस में एक यस भी होता है, 2 यस भी होता है, 3 यस भी होता है, 4 यस भी होता है, 5 यस भी होता है, 6 यस, 7 यस। इतने यस होते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोविन्यास अगर किया हो किसी चीज का, तो इतने यस होते हैं, 1 से लेकर 7 यस तक। और पी में 1 पी नहीं होता, 2 पी, 3 पी, 4 पी, 5 पी, 6 पी, 7 पी। पी में 2 से लेकर 7 पी तक होता है। डी में आपने कभी भी 2D नहीं देखा होगा। जो डी होता है कक्षक, वो 3 से शुरू होता है, अर्थात 3D, 4D, 5D, 6D, 7D नहीं होता, 6D तक है। एफ वाले में केवल 2 हैं। एफ वाला शुरू होता है 4 से, नहीं 4 एफ, 5 एफ। इतने कक्षक होते हैं। इन कक्षकों को व्यक्त करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल एम। इसके लिए जो मान है
यम के लिए इन कक्षकों के, वो डिपेंड करता है यल के मान पर, यल के मान पर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, फार्मूला भी दिया जाता है इसके लिए, यहां पे लिख सकते हैं यम का मान, यम का मान निर्भर करता है यल के मान पर, यल के मान पर। अब यहां पर देखो फार्मूला है, यदि यल का मान यल का मान अगर 0, 1, 2, 3 है तो यम का मान बराबर 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। अब यहां पर देखते हैं एक एक को, क्या है आगे, अगर ये यल का मान अगर इतना है तो यम का मान 2l प्लस 1 होगा। एक चीज है जान लो यहां पे, यदि यल बराबर 0 होगा तो यम बराबर भी हर हाल में 0 होगा। अगर यल बराबर 1 होगा तो यम बराबर इस सूत्र से आप निकालेंगे तो 3 मान आएगा, अर्थात -1, 0 प्लस 1, इतने मान आ जाएंगे। आगे यदि यल बराबर 2 होगा तो यम बराबर होगा ये -2 पहले, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, इतने मान हो जाएंगे। आगे यदि यल बराबर होगा 3, यल बराबर 3 अगर होगा तो यम का मान होगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इतने होंगे। अब लेकिन ये मान जो है वो डिपेंड करेंगे कक्षाओं पर कि कौन कक्षाएं हैं। एक चीज जान लो, अगर यल में 0 है तो आप संभवतः जान रहे हो कि यस कक्षक होगा, चाहे जो यस कक्षक हो, अगर यल का मान 0 होगा तो यम का मान भी 0 होगा, चाहे 7 यसी हो। यल का मान 1 तभी होगा जब पी कक्षक है, तो पी कक्षक में हाँ जो पी कक्षक है उसमें कितनी कक्षा बनती है, 3 बनते हैं ना, 3 कक्षा बनती है। तो वो जो 3 कक्षा होती है, 3 कक्षा में तीनों कक्षा के लिए ये 3 मान होते हैं यम के, -1, 0, +1। आगे इसको प्रत्येक करके बताया जाएगा, अभी इसको प्रत्येक करके जान सकते हो आप कक्षाओं से, अभी एग्जाम्पल बताया जाएगा आपको कि क्या होगा मान इसके। थोड़ा इसको देख लेते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये प्रदर्शित करेगी, किसको व्यक्त करता है, ये व्यक्त करता है इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा या इलेक्ट्रॉनों की मुख्य रूप से ऊर्जा जो भी है इसमें, ये इस जो है इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में
दो तरह से होते हैं, एक ऊपर तीर वाले, दूसरे नीचे तीर वाले। ऊपर तीर वाले को कहा जाता है क्लॉकवाइज। कहा जाता है क्या? क्लॉकवाइज। और जो नीचे की तरफ तीर वाला होता है इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात इसको हम कह सकते हैं वामावर्त। वामावर्त इस वाले को, और इस वाले कह सकते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। अब देखो इसमें अगर तीर ऊपर की ओर है तो यश का क्या प्रभाव? यश बराबर होगा प्लस मान 1/2, प्लस में 1/2। अगर तीर नीचे की तरफ है तो इसका मान होगा माइनस का 1/2। ये मान होंगे। अगर ऊपर की तीर के लिए अगर आपको निकालना होगा चक्रण क्वांटम संख्या का मान तो 1/2 सदैव होगा प्लस में। अगर जो है नीचे की तरफ तीर वाले के लिए निकालना होगा तो माइनस में। बहुत ही आसान है, आपको बहुत आसानी से आ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहले यल के मान की सहायता से यम के मान ज्ञात करना। यल की मान की सहायता से यम के मान ज्ञात करना। अब यहां पर हम बता रहे हैं यल का मान जब होगा 0 तो उस समय आपको कक्षक क्या मिलेगा? उस समय आपको कक्षक जो है मिलेगा यस। आप जानते हो जब यल के मान होंगे 0 तो इसका मतलब है यस कक्षक है। हमने यह बताया था यस पी डी एफ के लिए यल के मान का 0 1 2 3 अर्थात यस कक्षक तो 0 हुआ। तो उसी प्रकार से इसका अगर फिगर बनाओगे ऐसे तो यस कक्षक का बन जाएगा और इसके लिए यम का मान क्या हो जाएगा 0। यम का मान भी क्या हो जाएगा इसके लिए 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यल बराबर 1 आता है तो आप समझ जाएंगे कि जो कक्षक है वो क्या है? P है। P कक्षक है। और जब P कक्षक है तो P कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 2 था इलेक्ट्रॉन। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 कक्षा बन गया। यहाँ पर P कक्षा में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कक्षा कितनी बनेगी? 3। अर्थात P कक्षा को हम बना ले 3 इस तरह। 3 कक्षा हमने बनाया। अब इसमें जो है 6 रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए यम का मान क्या निकल कर आएगा? जो सबसे बीच वालों को हम लिखते हैं 0 और इधर बाएं तरफ का -1 और दाहिनी तरफ का +1 होता है। +1 दाहिनी तरफ का क्या होगा? +1। अगर जो है यल बराबर होगा 2 तो आप समझ जाएंगे कि जो कक्षक है वो क्या होने वाला है? डी। यानी कक्षक आपका यहां पर रहेगा डी। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं? डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से भाग दे दोगे 5 कक्षा बनेगी डी में। साथ इस तरह हम बना लेंगे 5 इस तरह बना लेंगे।
इसमें जो है 5 कक्षाएं, 1 2 3 4 और 5 कक्षाएं बन जाती हैं। यहाँ पर आप जो है इलेक्ट्रॉन को रख देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो इसके लिए मान सबसे बीच में हमने बताया पहले आपको रखना है 0 और बाएं तरफ माइनस वाला लिखना है, और दाहिने तरफ जो है प्लस वाली वैल्यू लिखना है। इधर माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में हो जाएगा। तो जो है यम के मान जो है इस तरह जो हो जाएंगे सभी कक्षाओं के लिए। अगर जो है यल का मान 3 होगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन कक्षा है, यफ कक्षा है। आप समझ जाएंगे कौन कक्षा है, कक्षक यफ है, कक्षक यफ है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14/2 करेंगे 7 कक्षा बनेगी। इन 7 कक्षा का अगर हम ऐसे फिगर बना के जो उसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे तो यम का मान कुछ जो है आएगा अलग। तो इसमें पहले कक्षाएं बनेंगे 3 4 5 6 7 कक्षा बन गई। इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सब कक्षाओं में 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले आप दर्शा देंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे तो इसके लिए मान सबसे पहले इसमें बीच वाली कक्षा कौन होगी, 3 इधर छोड़ो 3 उधर, तो बीच वाले के लिखो 0, इधर -1 -2 -3, इधर प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 मान लिख देंगे। तो ये जो है यम के लिए मान हो जाएगा, यम के लिए मान ये सभी होंगे। तो आप जो है मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। अब मैं जो इससे संबंधित कुछ सवाल देता हूँ लगाने के लिए। उदाहरण देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल में है 2s2 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करेंगे। देखो क्वांटम संख्या पहले हम लिख लेंगे, n l m s, ये सभी क्वांटम संख्याएं हैं। और इस क्वांटम संख्या के लिए इसके मान क्या होंगे। देखो n ई आधार पर संख्या कितनी है, 2। आप देख रहे हो यल के मान होगा, सॉरी n का मान क्या होगा, 2। यल के मान के लिए आप इनको समझो, उपकोषों को समझो। तो उपकोष यस है तो यस के लिए 0, आप जानते हो। जब यल बराबर 0 तो यम बराबर भी 0 होगा। यस का मान अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये 2s कक्षक है, अगर आप ऐसे बनाते हो तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह बनाए जाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको इस लाल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन अर्थात जो नीचे है। तो इसके लिए यस के मान का है -1/2, यहाँ पे लिख देंगे -1/2 मान हो जाएगा। आगे जो है अगला एग्जाम्पल है 3p3 के लिए आपको निकालना है चारों क्वांटम संख्या का मान। तो 3p3 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या निकलेगा, पहले क्वांटम संख्या n का मान निकलेगा 3, यल का मान निकलेगा 3, यल का मान यहाँ पर p कक्षक है, इस p कक्षक के लिए SPDF 0 1 2 3। तो यहाँ पर क्या निकले, p के लिए 1, यम के लिए क्या निकलेगा, जब p कक्षक है तो p कक्षक की पहले हम जो है संरचना अगर बनाएं तो 3 है, इसमें 3 कक्षा पाई जाती है। तो पहले देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना निकल कर आएगी यम का, बीच में 0, इधर -1 इधर +1। तो यहाँ पे हमको लास्ट वाले का ज्ञात करना था,
इसलिए क्या आया वैल्यू +1। और इसी प्रकार से आप यस के वैल्यू क्या लिखेंगे, तीर ऊपर है तो +1/2। अगला है एग्जाम्पल 4D6 के लिए 4D6 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर n बराबर कितना, ये आधार संख्या 4, तो n बराबर 4। l बराबर क्या है, d कक्षक है, तो d कक्षक के लिए कितना होगा 2, तो 2 लिख दीजिए। m बराबर यहाँ पे 4D कक्षक है, तो इसके लिए आप पहले बना लो इस तरह जो है कक्षा 1 2 3 4 5 बना लेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 पहले एक एक भर देते हैं एक दिशा वाला, फिर हम ना दूसरी दिशा वाला इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो पहले बीच वाले का मान हुए 0, इधर का -1 -2 +1 और +2 होंगे। तो हमें इस वाले 6वें के लिए ज्ञात करना है, तो मान कितनी होगी, मान कितना होगा -2। यस का वैल्यू कितना होगा, नीचे की तरफ तीर है -1/2। इसी प्रकार जो है अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हो 5F7 के लिए आपको अगर जो है बताया जाए निकालने के लिए, तो चारों क्वांटम संख्या का मान कैसे निकालोगे। n बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, आधार जो संख्या है। n बराबर f है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। और m का मान जो l बराबर 3 है, तो यहाँ पे 5f कक्षक है, इसलिए यहाँ पे 7 कक्षाएं बनने वाली हैं। इसमें आप 7 कक्षाएं बनाकर 1 2 3 4 5 6 7 कक्षाएं बन गई हैं। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को हम पहले दर्शाते हैं से, उसके बाद 8वां जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले वाले कक्षा में आएगा। अर्थात इसके लिए मान हम क्या लिख सकते हैं, 0 बीच में लिखो इधर, फिर -1 -2 -3, इधर +1 +3। तो यहाँ पर जो हमें इस वाले के लिए ज्ञात करना था, तो इसलिए वैल्यू कितनी आई -3। यस का मान जो नीचे की तरफ तीर है, तो -1/2 होगा।